हेलो स्टूडेंट, मैं एसआर द जीनियस स्टडी माइंड क्लासेस की ओर से आप सभी का वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मकसद में स्थिर होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन बात कर रहे थे बिजूलिया आंदोलन के बारे में। ठीक है, अपन किसान आंदोलन का हमारा जो टॉपिक चल रहा है और उसमें अपन कल बात कर रहे थे बिजूलिया आंदोलन के बारे में और तीनों चरण अपन ने कल समाप्त कर दिए थे। ठीक है, और सबसे पहला जो आंदोलन है बिजूलिया आंदोलन, वो कल अपना समाप्त हो गया था और आज अपन बात करेंगे बेगू आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो बेगू आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। और इसका जो कारण है ये भू राजस्व में वृद्धि। ये कॉमन है, जितने भी आंदोलन हुए हैं लगभग ये भू राजस्व वाला मैटर तो आगे रहता है। ठीक है, ये कॉमन है। और बेगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1921 में मैनाल से शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? मैनाल से 1921 में। और मैनाल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ के जो ये जो अनूप सिंह है, अनूप सिंह यहाँ का सामंत था। कहाँ का? बेगू का। ठीक है, तो अनूप सिंह ने क्या किया, यहाँ के किसानों से समझौता कर लिया था। क्या कर लिया था? किसानों से जो है अनूप सिंह ने समझौता किया। और इस समझौते को हमने कौन सा समझौता कहा है? वोल्शेविक समझौता। वोल्शेविक समझौता कहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेगू किसान आंदोलन में सामंतों ने किसानों से कौन सा समझौता किया था? तो वोल्शेविक समझौता किया था। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से पूछ सकता है पूछने वाला। ठीक है, यहाँ पे बेगू आंदोलन में जो है किसानों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी आया था और उसका नाम है ट्रेंच। क्या नाम है? ट्रेंच, जिसका जो है किसानों ने बहिष्कार करके वहाँ से भगा दिया। ठीक है, उसके बाद 13 जुलाई 1923 में 13 जुलाई 1923 में बेगू में किसान पंचायत हुई। कहाँ हुई? बेगू में। किसान आंदोलन बेगू में हो रहा तो बेगू में होगी ना पंचायत भी। तो 13 जुलाई 1923 में बेगू में किसान पंचायत हुई और यहाँ पे ट्रेंच ने क्या किया? गोलियां चलवा दी पंचायत में। तो यहाँ पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि 2 लोगों की ट्रेंच ने हत्या कर दी थी, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगू आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। ठीक है, यहाँ पे रामा नारायण हो गया तो रामा नारायण नहीं है, यहाँ पे राम नारायण है। ठीक है, विजय सिंह पथिक को 1923 में जेल में डाल दिया गया और 5 वर्ष की सजा सुना दी गई। ठीक है, ये हो गया अपना बेगू आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मऊ आंदोलन के बारे में, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ था अलवर खैरतल में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है 2 लोगों ने किया था, मोहम्मद हादी अली और यासिन खां। और मोहम्मद हादी अली ने जो स्थापना करी थी 1932 में, वो किसकी करी थी? अंजुमन खालिद उल इस्लाम की स्थापना करी थी। और कहाँ करी थी? अलवर में। कब करी? 1932 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन, तो ये 23 नवंबर 1931 को नई प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में भोजी लंबदार ने, किसने? भोजी लंबदार ने 500 व्यक्तियों के नेतृत्व में भरतपुर रियासत के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया। कौन सा भाषण दिया था? भड़काऊ भाषण दिया था। इस कारण भोजी लंबदार को जेल में डाल दिया गया। ये भड़काऊ भाषण देने की वजह से भोजी लंबदार को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कब डाला? 23 नवंबर 1931 को। ये है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अपन जय सिंहपुरा हत्याकांड की। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? झुंझुनू में 21 जून 1934 में। ये मैंने इंपॉर्टेंट का यहाँ पे वो लगा रखा, तो ये 3 स्टार भी लगा रखे हैं इधर। ठीक है, और इधर इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आप जो मैं इसमें दिशा सूचक जो लगा रखे हैं मैंने, उसको याद रखना, उसको ध्यान में रखना थोड़ा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने इसको टिक किया है। ठीक है, तो यह एकमात्र ऐसा हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारे को सजा हुई थी। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है कि एक सामंत था, उसका कोई पर्व होगा, जैसे कोई बर्थडे होगा, तो उसके बड़े भाई ने उसको एक गन ला के दिया था, इसको सामंत के छोटे भाई को। ठीक है, तो गन ला के दिया तो उसको बड़ा
मज़ा आ रहा था कि मैं इसको गन, उसने पहली बार गन हाथ में ली थी, तो उसको बड़ा वो उत्साहित हो रहा था गन को लेकर के कि मैं इसको आजमाऊंगा, तो आजमाऊंगा कहाँ कहाँ पे इसको चला के कहाँ मतलब देखूँ। तो उसको गन को जो है वो आजमाना चाह रहा था। तो ये इसने क्या किया सामंत ने कि वो गन को लेके ऐसे बाहर चला गया, तो उसको किसान दिखा, तो किसान के ऊपर गोली चला दी और किसान की क्या हो गई, वहाँ पे हत्या हो गई। तो ये पहला सामंत था जिसको जो है सजा हुई थी, ठीक है, किसान को मारने के एवज में। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया, जय सिंहपुरा हत्याकांड। ये कहाँ हुआ था, झुंझुनू में। कब हुआ था, 21 जून 1934 में, ठीक है। अब बात करते हैं कटराथल सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था, कटराथल सम्मेलन कहाँ हुआ था, सीकर के अंदर हुआ था। कब हुआ, 25 अप्रैल 1934 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्ष है वो किशोरी देवी है। कौन है, किशोरी देवी। और इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था, किसमें, कटराथल सम्मेलन में, ठीक है। और कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्ष है वो किशोरी देवी हैं और इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। और भाग लेने का जो उद्देश्य है, इस सम्मेलन में आने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह था कि सामंतों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले दुर्व्यवहार की का जो विरोध करना यहाँ पे क्या था, इनका जो मेन उद्देश्य था, ठीक है। इस सम्मेलन में, ये जो कटराथल सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भरतपुर से एकमात्र उत्तमा देवी ने भाग लिया था। मतलब ये सीकर में हुआ था ये आंदोलन, ठीक है, सीकर में ये आंदोलन हुआ था। और भरतपुर की एक महिला है, कहाँ की, भरतपुर की, जिसका नाम है उत्तमा देवी। तो इस उत्तमा देवी ने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया था। और उत्तमा देवी के घरवाले का नाम था ठाकुर देशराज सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन बूंदी आंदोलन के बारे में, ठीक है। बूंदी आंदोलन और ये बरड़ आंदोलन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बूंदी के बरड़ क्षेत्र में जो ये है, जो आंदोलन जो है बरड़ क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसको अपन बरड़ आंदोलन भी कह सकते हैं। तो बूंदी आंदोलन में क्या है कि ये साधु सीताराम दास गए थे और इन्होंने किसानों को कहा कि भाई जैसे हमने बिजोलिया आंदोलन के अंदर पंच बोर्ड की स्थापना की, वैसे तुम भी क्या करो, एक संगठन की स्थापना करो। तो क्या किया इसने, 1920 में, अगस्त 1920 में डाबी किसान पंचायत की स्थापना करी। किसने, साधु सीताराम दास ने 1920 में डाबी किसान पंचायत की स्थापना करी और इसका अध्यक्ष जो है हरला भड़क को बनाया, ठीक है। उसके बाद 2 अप्रैल 1923 को डाबी किसान पंचायत हुई और यहाँ पे इकराम हुसैन ने इस पंचायत में गोलियां चलवाई, ठीक है। और इस दौरान मानक भील और देवीलाल की हत्या हो गई, ठीक है। उसके बाद 1936 में आंदोलन वापस प्रारंभ हुआ और उसका जो नेतृत्व किया इन तीनों ने किया, ठीक है। नैनूराम शर्मा, भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह, ठीक है। अब जो कारण है, बूंदी आंदोलन का कारण है वो देख लो। कारण वैसे कॉमन है, भू राजस्व वाला तो कॉमन ही है, ठीक है। कारण ये है कि क्यों हुआ था बूंदी आंदोलन, तो भू राजस्व में वृद्धि, पशु गणना, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, ठीक है। तो ये पशु गणना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पशु गणना का क्या कारण हो सकता है। तो पशु गणना का ऐसा था कि किसानों के जितनी ज़्यादा पशु की संख्या होगी, जैसे जिसके जितने ज़्यादा पशु होंगे उसको उतना ही टैक्स देना होता था। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ के जो किसानों ने हैं वो इसका विरोध किया था, ठीक है। नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था। नानक भील जो इसमें मरा था ना, गोली चलाई थी, तो उसमें जो मर गया था नानक भील, तो क्या किया, माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी याद में अर्जी गीत गाया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन नीमूचाना किसान आंदोलन, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, कोटपुतली। कौन से क्षेत्र में, बहरोड और बानसूर, ठीक है। कारण भू राजस्व में वृद्धि और जंगली सूअर जो है किसानों के खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे। तो जंगली सूअर ये विशेष है, ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना। तो भू राजस्व में वृद्धि और जंगली सूअर, ये 2 कारण थे नीमूचाना किसान आंदोलन के। और 1925 में क्षत्रिय सभा का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। 1925 में दिल्ली में क्षत्रिय सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पुकार पुस्तिका में किसानों ने अपनी समस्याएं लिखी। कौन सी पुस्तिका में, पुकार पुस्तिका में, ठीक है। मई 1925 में
नीमूचाणा में किसान पंचायत हुई। मई 1925 में नीमूचाणा में किसान पंचायत हुई और इसमें जो है किसान पंचायत में छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी। ठीक है, छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी और यहाँ पे कितने किसान मारे गए? 156। ठीक है, कई लोग 200 ही बताते हैं, ये सब अपनी अपनी वो है। बाकी यहाँ पे अगर सही बात करें तो 156 ही यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, और ये छाजू सिंह कौन था? राजस्थान का जनरल डायर। ठीक है, गांधी जी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा। इस हत्याकांड का सचित्र वर्णन तरुण राजस्थान अखबार में किया गया था। जो ये घटना हुई थी इस आंदोलन में, इसका सचित्र वर्णन किस अखबार में किया गया था? तरुण राजस्थान अखबार में किया गया था। ठीक है, इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से रियासती अखबार में की थी। इस हत्याकांड की कौन से कांड से तुलना की गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है इसकी तुलना की गई। और कौन से अखबार में की गई, ये पूछ सकते हैं कि ये जो बूंदी आंदोलन है, इसका जो हत्याकांड हुआ उसका जो हत्याकांड को कौन सी रियासत, कौन से अखबार में जो है इसका वो किया गया। ठीक है, तो रियासती अखबार में जलियांवाला बाग से इसकी जो तुलना करी गई है रियासती अखबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉरी नीमूचाणा हुआ था, यहाँ पे गलत कर दिया था मैंने। नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो रियासती अखबार में जलियांवाला बाग की तुलना करी गई थी रियासती अखबार में। ठीक है, नीमूचाणा किसान आंदोलन की। अब बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, तो सीकर किसान आंदोलन के समय यहाँ का कल्याण सिंह जो है वो सामंत था और इसने क्या किया? भू राजस्व में वृद्धि करी। इस वजह से यहाँ के किसानों ने जो है यहाँ इसका विरोध किया। ठीक है, 1931 में जाट क्षत्रिय सभा का गठन हुआ यहाँ पे और पहला अधिवेशन 1933 में पलथाना सीकर में हुआ था। ठीक है, और सीकर आंदोलन का जो नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, नेतृत्वकर्ताओं को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि मेन चीज़ें ही पूछेंगे। कोई बीच में से तो कोई एक आध चीज़ उठाएंगे तो उठा लेंगे, बाकी मेन चीज़ें तो आपको याद रखनी है, रट लेनी है बिल्कुल। ठीक है, सीकर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। 1935 में कुंदन गांव में किसान आंदोलन हुआ। 1935 में कुंदन गांव में ये किसान आंदोलन हुआ और यहाँ पे जो है कैप्टन वेव ने गोलियां चलवाई और यहाँ पे ये 3 जने मारे गए थे। कौन कौन? एक तो टीकूराम, एक ये चितूराम और एक जीतमल। ठीक है, टीकूराम, जीतूराम और जीतमल। टीकूराम, चितूराम और जीतमल। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पैथिक लॉरेंस ने सीकर किसान आंदोलन की मांगे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में रखी। ये पैथिक लॉरेंस है, इसने सीकर किसान आंदोलन की मांगे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में रखी। ठीक है, सीकर किसान आंदोलन की खबरें डेली हेराल्ड नामक अखबार में छपी। ठीक है, तो ये आंदोलन समाप्त। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपन। शेखावाटी पंचपाणी कितने? 5। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलौद, बिसाऊ, मालसर। ठीक है, और राजस्थान के प्रमुख अखबारों की बात करें तो ये 4 अखबार हैं, इनको देख लीजिए ज़रा। पहला अखबार है मजहरुल सरूद। ये कहाँ छपता था? जयपुर में छपता था। मजहरुल सरूर जो अखबार है ये राजस्थान का पहला अखबार था और 1849 में भरतपुर में ये छपा। और कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? हिंदी और उर्दू में। रोजतुल तालीम ये दूसरा अखबार है। ठीक है, रोजतुल तालीम ये राजस्थान का दूसरा अखबार है और 1856 में जयपुर से प्रकाशित हुआ हिंदी और उर्दू भाषा में। ठीक है, मारवाड़ गजट ये राजस्थान का तीसरा अखबार है। 1866 में जोधपुर से हिंदी और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। उसके बाद बात करते हैं आंगी बाण अखबार। ठीक है, आंगी बाण अखबार ये जो है राजस्थान का पहला राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये जो आंगी बाण अखबार है ये राजस्थान का पहला राजस्थानी भाषा में छपा था और जो इसके
ये किसके द्वारा चलाया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और कहाँ से चलाया गया था? ब्यावर से। कब चलाया? 1932 से। तो आंगी बाण अखबार को 1932 में ब्यावर से प्रकाशित किया गया और इसके और किसने चलाया? तो जय नारायण व्यास ने चलाया था, और ये राजस्थानी भाषा का पहला अखबार था। इम्पोर्टेंट है। और जो जय नारायण व्यास हैं, ये मनोनीत व निर्वाचित सीएम रह चुके हैं। और जय नारायण व्यास ने 2 पुस्तकें लिखी, मारवाड़ की व्यवस्था और पोपाबाई की पोल। तो ये आज अपना आंदोलन समाप्त हो गया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इस जो पूरा आंदोलन है उसमें से कुछ निचोड़ में जो इसमें नहीं आया मैटर, और जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में अपन कल बात करेंगे। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वो। तो उसमें क्या करेंगे अपन, इसके जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उसके बारे में बात करेंगे कल, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान का प्रजामंडल। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।